नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये पार्ट 2 लिया गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 लिया था और श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो जितने भी इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं पार्ट वाइज, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रुप डी के नाम से। उसमें पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, इसके बाद पार्ट 2 उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे जो भी श्रृंखला हमारी चल रही है, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ये मत समझिएगा। सभी के सभी अपनी तरफ से हमने ऐड किए हैं। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से रेलवे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आने की संभावना भी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया। तो यह वीडियो जो है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम यहाँ पर चल रहे हैं टॉपिक वाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है, इसमें स्थानीय मान पूछा गया है, तो 5 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या देखी गई 5 का हमें बताना है, तो 5 के नीचे अंडरलाइन करिएगा। तो 5 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए जिनको नहीं आता है उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समय ले लेते हैं, बाकी आप लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। अब जितने नंबर इस साइड में बचेंगे, ठीक है, उन सभी नंबर्स के स्थान पर हम 0 रख देते हैं। तो इनकी संख्या काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 7 0 हम इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 0 यहाँ पर 7 लग गए। उसके बाद लिखना कैसे है 5, और 5 के स्थान पर हम 1 कर देते हैं। इस तरीके से लिखना जो सिखा रहे हैं ये आप पीछे छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से उसमें सिखाया जाता है। तो 3 3 6 7 हो गए। अब देखिए 5 गुणा, अब यहाँ पर बेस हमारा 10 का हो जाता है 10। जितने यहाँ पर 0 हैं, 0 की संख्या देखनी कितनी है 7, तो यहाँ पर पावर 7 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा नंबर बनेगा 5 गुणे 10 की पावर 7। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया है और आगे आने की संभावना भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो हमें बताना है 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं और उनकी संख्या बतानी वो कितनी हैं। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या देखनी होगी। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कट जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो 2 होती है। 2 से अगली बड़ी संख्या हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 2 है, 3 होगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पर इनकी संख्या काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोई भी संख्या इसमें से उठाइए तो वो संख्या जो है स्वयं से कटेगी, साथ ही साथ 1 से कट जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 13 हो गया, 11 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही संख्या से कटेगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अगला प्रश्न लिया गया 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो संख्याएं हमें बतानी हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी हमें संख्या मिलेगी 3, ठीक है। तो 3 एक ऐसी संख्या है, और 3 से अगली बड़ी जितनी संख्या सभी संख्या हमें लिखनी है। तो जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। अब इनकी संख्या हम काउंट करेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला हो जाएगा सही यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसमें से कोई भी आप संख्या ले लीजिए तो उस संख्या के 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो संख्या वो 1 से कटेगी या फिर वो संख्या स्वयं से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी संख्या पूछी गई थी। तो 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी 3 हो गई, और 30 से छोटी, तो 30 से छोटी 29। तो इस तरह से ये सभी के सभी बीच वाली संख्याएँ हैं, इनकी संख्या 9 है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस तरह से प्रश्न यह पूछा गया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण आपने पढ़ा होगा a² - b²। अगर इसे एक्सप्लेन करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसमें लिखा जाता है a + b ब्रैकेट a - b।
यानी यहाँ पर a की जो संख्या होती है, एक बार इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिया गया 119, तो अब फिर प्लस करना है, फिर दूसरी संख्या यहाँ पर 111 है। ठीक है, ऐसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 1 कितना हो गया 10, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2, यानी 230 यहाँ पर हो गया। गुणा लगाएंगे, इन दोनों के बीच में गुणा है, ब्रैकेट है, तो यानी कि गुणा का निशान होगा। 8 से 1 गया तो बचा, सॉरी 9 से 1 गया बचा कितना 8, यानी 119 से 111 को माइनस करेंगे तो हमें केवल मिलेगा 8 मिलेगा। 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 0 में 0, 8 3 24 का 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1840 मिलेगा। यह यहाँ पर संख्या मान हमको बतानी कैसी है। ठीक है, विषम संख्या नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर संख्या हमें मिलेगी ये भाज्य संख्या। ठीक है, ये कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तुम्हें पता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1840, ये कई संख्याओं से कट जाती है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं। ठीक है, तो 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण रूप से विभाज्य होंगी, तो हमें वो संख्याएं बतानी है। देखिए यहाँ पर संख्या 100 हमें शामिल नहीं करनी है, 100 और 1000 के बीच की बात कर रहा, तो 100 से बड़ी अगली संख्या हम देखें ऐसी जो 11 से कट जाए, वो कौन सी होगी, तो हमें संख्या मिलेगी 110 मिलेगी। ठीक है, तो 110 ये 100 से बड़ी हो गई। अब 1000 तो संख्या कटेगी नहीं, तो इनके बीच की बोली है, तो 1000 से कम वाली संख्या हमें देखनी है जो 11 से कट जाए, तो वो संख्या हमें मिलेगी 990। तो इस तरह से हमें शुरुआती संख्या मिल गई है। तो ए बराबर मान लेंगे स्टार्टिंग की संख्या 110 हमारी है जो 11 से कटेगी, और लास्ट संख्या जो हमको मिल रही है 1000 के करीब में जो 11 से कटेगी वो 990 है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, n-1 बराबर यहाँ पर लास्ट संख्या माइनस यानी स्टार्टिंग की संख्या, जिससे हमें काटना है, डिवाइड करना है, वो संख्या आप नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट संख्या हमें कितनी मिली है 990, माइनस करेंगे स्टार्टिंग की संख्या यानी 110 और डिवाइड कर देंगे हम 11 से। अब 990 से 110 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 880 मिल जाएगा, और नीचे 11 था, 11 कम 11 कटेगा, 11 8 88 और एक 0, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो n-1 बराबर में कितना हो गया 80, तो n बराबर ये प्लस में है, माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, तो अब कितना हो जाएगा 81, इस साइड में जुड़ जाएगा। तो यानी वो कुल संख्या कितनी है जो 11 से कट जाएगी, तो आप बताएंगे 81 वो संख्या है। 81 संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः कट जाती हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समय ले लेते हैं समझाने के लिए, एक बार समझ लेंगे उसके बाद किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से, 200 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब देखना है 200 और 1000 के बीच में, तो हमें 200 से बड़ी देखनी है, 200 तो संख्या 7 से कटेगी नहीं, तो 200 से बड़ी हमें संख्या अगली संख्या देखनी है, तो हमें मिल जाएगी 203 मिलेगी। 1000 से हमें छोटी संख्या देखनी है, तो वो संख्या हमें मिलेगी 994। ठीक है, तो इधर मिलेगी 994, यहाँ से स्टार्टिंग में मिलेगी हमें 203, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 203, और यहाँ पर लास्ट संख्या हमें मिल गई तो 900 यहाँ पर 94 मिली है, तो यह संख्या 7 से कट जाएगी, यहाँ पर यह संख्या 7 से कट जाएगी, तो 7 दूनी 14 लगाएंगे, 7 9 63, तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 से कट गई, यहाँ पर भी 7 से आप इसे काट सकते हैं तो पूर्ण रूप से कट जाती है। तो डिवाइड करके आप लोग देख लेंगे, या फिर 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये इतनी बार संख्या कटेगी, कुछ रिमाइंडर बचेगी, रिमाइंडर को माइनस कर लेना, ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब कुल संख्या हम पता कर लेते हैं जो संख्याएं 7 से कट जाती हैं। तो n-1 बराबर में अब लास्ट संख्या से यानी 994 से माइनस कर देंगे स्टार्टिंग की संख्या यानी 203 को, डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहाँ पर इसमें से जब माइनस करेंगे 994 से 203 को, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 791 मिलेगा। ठीक है, नीचे संख्या 7 थी, 7 से हम डिवाइड कर देंगे,
और 7 से इसे काटेंगे, 7 कम 7 कट जाएगा, 7 कम 7, इसमें लग जाएगा 7 कम 7 बचेगा 2 और 7 3 21, यानी n-1 इक्वल टू हमें मिलेगा 113। यहाँ माइनस में इस साइड में प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 114, यानी 114 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः कट जाती हैं। तो आप बताएंगे 200 से 1000 के बीच में 114 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः कट जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि संख्या, अब देखिए यहाँ पर पूरी संख्या दी गई है, 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब 8 से डिविजिबिलिटी आप लोगों को आती है, देखिए 8 की डिविजिबिलिटी ऐसे काम करती है, 3 नंबर हमें देखने, लास्ट के, पूरी संख्या लिखी हो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने। जैसे यहाँ पर लिखा 4y और 6 लिखा है। अब y के स्थान पर हमें संख्या बतानी है, रखने पर ऐसी कौन सी संख्या रखें इनमें से जो हमारी संख्या पूर्णतः 8 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए एक एक संख्या को रख करके हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे 3 को, तो y के स्थान पर 3 रखेंगे, बाकी यहाँ पे 6 था तो 6। अब 8 से डिवाइड करके देखो क्या ये 8 से संख्या कट रही है, ठीक है, अगर कट रही है तो ठीक है, तो वरना कोई बात नहीं। तो 8 दूनी यहाँ पर 4 दूनी 8 लगाएंगे, 4 कम 4 0 और 4 नाम 36, तब भी 2 बचा है, लास्ट में यहाँ पे 9 है, तो पूर्णतः संख्या नहीं कटेगी। तो अगली बार हम संख्या हम यहाँ पर ऑप्शन सी रख के दिखा देते हैं। देखिए 4 है, 1 और 6, इसे हम 8 से काट के देखें, 8 कम 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और 8 दूनी 16। 416 को 8 से भाग देंगे तो 52 बार में संख्या ये पूर्णतः कटेगी, ठीक है। तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो आप बताएंगे 1 रखेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 8 की डिविजिबिलिटी वहाँ पर काम करेगी, काम करने का मतलब ये उसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए लास्ट के 3 डिजिट पर या तो 0 0 हो तो संख्या वो 8 से कटेगी, या फिर लास्ट के 3 डिजिट पर ऐसे नंबर हों जो 8 से पूर्णतः कट जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम इसीलिए हमने 3 संख्याएं ली थी, उसमें y के स्थान पर एक एक संख्या को रख करके 8 से डिवाइड कर करके आप चेक करेंगे, आपको इस तरह से आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया 41 की पावर 43 है, 43 की पावर 43 है, इनमें से किससे विभाज्य है, यह प्रश्न पूछा गया। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उसकी पावर को आपको देखना है। पावर अगर विषम है, ठीक है, पावर विषम होने पर इनकी यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं इसे हम a और b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं 2 संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और उसी से अगर उसे काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाती है, ये इसका रूल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पावर देख रहे हैं 43 दोनों में है, तो ये विषम है पावर यहाँ पर, तो यहाँ पर बेस इनका जो भी है आपस में जोड़ लेंगे, वही संख्या जो है ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं सभी को डिवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पर 43 प्लस 41 प्लस 43 को जोड़ेंगे, यहाँ का बेस हमने लिया है 41, यहाँ का लिया 43, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 84। तो 84 से हम, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 84 से हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष फल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए ये प्रश्न वैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए कि मात्र 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले कंडीशन दे रखता है ना कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 28 यहाँ पर शेष बचता है, शेषफल बचा कितना है 28, जो भी शेषफल यहाँ आता है और लास्ट में कहेगा उस संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जिस संख्या से भाग देने की बात करेगा तो पहला वाला जो शेषफल है उसी को आप यहाँ पर जो दूसरी संख्या से भाग देने की बात कर रहा है उसी से यहाँ पर भाग दे देंगे, जितना शेषफल यहाँ पर आएगा वही उसका राइट आंसर होता है। यानी पहला वाला शेषफल जो है डिवाइड किया जाता है यहाँ पर जिस संख्या से भाग देने की बात कर रहा है, तो इस शेषफल को यहाँ से भाग दे देंगे, आपको राइट आंसर मिलेगा। 15 से अगर 28 में भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 15 कम 15 लग जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 13। तो शेषफल हमारा जो यहाँ पर बचेगा तो वो कितना है, तो आप बताएंगे 13। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट वाली बुक कोई है तो उसमें जाकर इस तरीके से प्रश्न मिले, उनकी प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसानी से इनके आंसर निकाले जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या दी गई थी, इसमें इकाई का अंक पूछा गया था। जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई में नंबर आपस में दिए जाए तो ध्यान रखिएगा उसमें से इकाई के नंबर्स को आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4/32। अब कितना मिल गया है, 4 इकाई नंबर जो हमने अंडरलाइन किया था उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4/32। अब 32 में यहाँ पर इकाई दहाई पे हैं, हमें तो इकाई पे फोकस करना है। तो इकाई का अंक मिला कितना, यहाँ पर 2, यहाँ का अब इकाई का अंक है तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर अकेली संख्या है तो यहाँ पर 8 और इधर का इकाई का अंक, इसको गुणा करेंगे, 6 8 48। तो 48 में इकाई का अंक क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आया, 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्नों को हमने लिया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्लेलिस्ट में पहला पार्ट अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद इसको भी देख लेना। कंटिन्यू और भी जितने भी पार्ट हैं टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए सभी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।